किसी को कम तो किसी को ज़्यादा सर्दी क्यों लगती है? क्या है इसके पीछे की वजह? नमस्कार, मैं हूँ अलका झा। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हेल्थ पर। ठंड लगना एक आम बात है, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। क्या यह साधारण बात है या किसी तरह की कोई बीमारी? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और शाम के समय सर्दी का एहसास होने लगा है। सर्दी में ठंड लगना एक कॉमन बात है। कुछ लोग अब भी टी शर्ट और टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही ठंड लगती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो किसी को कम लगती है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ठंड ज्यादा या कम लगने का संबंध आपके खान पान, लाइफस्टाइल और शरीर की आंतरिक क्षमता से जुड़ा होता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। हमें सबसे पहले ठंड त्वचा पर महसूस होती है। इसकी वजह से हमारे रोए भी खड़े हो जाते हैं। कई बार उंगलियां भी सुन्न हो जाती हैं। तापमान के घटने बढ़ने का एहसास सबसे पहले हमारी स्किन को होता है। हमारी स्किन के ठीक नीचे मौजूद थर्मो एक्सपर्ट नर्व्स दिमाग को तरंगों को रूप में ठंड लगने का संदेश भेजती हैं। लोगों में इसका स्तर और इसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है। स्किन से निकलने वाली तरंगे दिमाग के हाइपोथैलमस शरीर के आंतरिक तापमान को पर्यावरण का संतुलन बनाने में सहायता करता है। इस संतुलन को बनाने की प्रक्रिया के कारण ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मांसपेशियां भी सिकुड़ने लगती है। ठंड लगने का असर सबसे पहले स्किन पर होता है। जब स्किन के नीचे मौजूद नर्व दिमाग का ठंडे लगने का संदेश भेजती है तो दिमाग शरीर के अंदर के तापमान को गिरने से रोकता है। दिमाग शरीर के सारे ऑर्गन्स को मैसेज भेजता है कि तापमान गिर रहा है। दिमाग शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी अंगों को तापमान सुरक्षित करने का आदेश देता है। उसके बाद शरीर की सभी मांसपेशियां काम की गति हो जाती है, धीमा कर देती है। हमारा शरीर तापमान का ज्यादा कम होना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर तापमान ज्यादा कम हो जाता है तो शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। ज्यादा ठंड लगने को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। इसकी वजह से जान भी जा सकती है। अचानक कपकपी आने की वजह से हमारे शरीर के अंग धीमी गति से काम कर रहे होते हैं, तो इनसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म हीट पैदा होती है, जिस वजह से शरीर में अचानक कपकपी लगती है। कपकपी आने का मतलब है कि शरीर बाहर के तापमान की तुलना में अंदर के तापमान को संतुलित कर रहा है। इन कारणों में भी ठंड ज्यादा लगती है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि किन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, मतलब उनके शरीर में ऐसी क्या स्पेशल चीजें होती हैं जिनसे उनको ठंड ज्यादा लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, अगर आपका वजन आपकी लंबाई के अनुपात में ज्यादा कम है तो आपको ज्यादा ठंड लग सकती है। थायराइड का बिगड़ना, शरीर में आयरन की कमी होने पर भी ज्यादा ठंड का एहसास हो सकता है। रक्त संचार कम होने के कारण खून शरीर के सभी अंगों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में भी आपको ज्यादा ठंड का अनुभव हो सकता है। अगला है, नींद का ठीक से पूरा ना होना भी ठंड लगने का एक कारण बन सकता है। डिहाइड्रेशन, जी हाँ, डिहाइड्रेशन के शिकार होने पर भी आपको ठंड ज्यादा लग सकती है। शरीर में विटामिन बी की कमी होने पर भी ज्यादा ठंड लग सकती है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि किन लोगों के अंदर स्पेशल चीजें होती हैं, उनको ज्यादा ठंड लगती है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। आपको ठंड लगना भी नॉर्मल हो जाएगा और सारी बीमारियां भी नॉर्मल हो जाएंगी। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ।